रिएक्शन कैसे होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन आप ये वाला मैंने अभी आपको सिखाया था, E1CV मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये कौन सा E1CV मैकेनिज्म फॉलो करता है जब ये कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन रिएक्शन करने के बाद आपका इनर प्रोडक्ट आपको देगा। अब देखिए इसका आप ही सोच के बताओ कि कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होता होगा। OH और प्रेजेंस में कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है ये अल्कोहलिक, और इसके प्रेजेंस में हीट, ठीक है। अब इसको आप करो, अब करके बताओ कि यहाँ पर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर बीटा और कार्बन का आप एक ये बताओ, मैं करके दिखाती हूँ। आप सोचो, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर O, ठीक है। ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, राइट। अब अल्फा, ये बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपने देखा कि हम अक्सर बीटा हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक मान लेते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। अब बीटा पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बल्कि डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज लोकेटेड इन द साइड ऑफ अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन उठाएंगे, ठीक है। और जो आपका रिमूवल होगा वो कैसे हो जाएगा, ये आपको क्या बन जाएगा, CH3, ये आपका CH, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर CH, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। यहाँ पर H, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर O, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता होगा कि ये वाला H ज़्यादा एसिडिक होने के कारण ये OH नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, मतलब CH3, ये CH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH, यहाँ पर O। यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद ये स्टेबिलिटी दिखाएगा, फिर इवेंचुअली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर चला जाएगा। हाइड्रोक्साइड ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है, और ये बाहर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको क्या है, कहाँ है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका आफ्टर कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। अब ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, E1CV मैकेनिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म रिएक्शन, ठीक है। आपको समझ आया। और ये आपको क्या है, कंजुगेट बेस है, CV है। वन टू थ्री, मतलब अगर आप इसको नामकरण करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो नामकरण, ठीक है। 2 में इन है और 1 में एल्डिहाइड है, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 अल, ऐसा आप कर सकते हो इसका। और साथ साथ आप इसको एक नया नाम से भी बुलाओगे विच इज इनल फॉर्मेशन, इनल, इन की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से अल मतलब एल्डिहाइड, इनल फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ये जो प्रोडक्ट था आपका, ये क्या था, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। चलिए इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहीं से आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि अगर हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट था तो एल्डोल से इनल बना था, तो अगर एल्डोल से इनल बन रहा है तो कीटोल से कीनोन बन जाएगा। मतलब मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूँ कि अगर ये कीटोल होता, कीटोल, अगर ये कीटोल होता, ठीक है, कीटोल मतलब ये H की जगह अगर क्या रहता, CH3, तो दैट विल बी योर कीटोल, ठीक है। और अगर ये CH3 रहता, यहाँ पर भी CH3 हो जाता, है ना। ये क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा पोजीशन मैंने आपको दिखाया था ना, लोकेशन दिखाया था, ये H को बस ऊपर लिखा है। अब इसका हमने क्या करवाया है, कंजुगेट बेस करवाया है, और आपका क्या बन गया, ये इनल फॉर्मेशन कर गया, ठीक है। अब इनल तब बनता जब एल्डोल प्रोडक्ट आता, तो ये आपको क्या है, यहाँ पर CH3 है, दिख रहा है आपको, CH3 है, तब ये क्या है आपका, ये क्या बन गया, इनॉन, ठीक है, इनॉन, इनॉन फॉर्मेशन। समझ आ रहा है आपको। और आपने देखा कि यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है।
लिख लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन बन रहा था ना, तो एल्डोल मतलब हमारे पास कैसा था, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, है ना, एसिटाल्डिहाइड H, या आपका CH3, ठीक है, या आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ, ठीक है, कंडेंसेशन है एल्डोल। पर अगर हम क्रॉस करें इसका मतलब, फॉर एग्जांपल ये एसिटाल्डिहाइड है, तो अगर मैं इस वाले ग्रुप के साथ एक कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन करवाऊँ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास क्रॉस एल्डोल के बनते हैं। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना तो सामने वाला सबस्ट्रेट बनेगा, सामने वाला न्यूक्लियोफाइल बना तो ये सबस्ट्रेट बनेगा 2। अगर ये खुद के साथ करेगा तो एक और बनेगा, और एक और बनेगा जब जो पर्टिकुलर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप अगर हम लिए सबस्ट्रेट, तो एक और वो बनेगा जब वो अपने साथ रिएक्शन करेगा। और टोटल 4 प्रोडक्ट्स वी विल गेट। तो मैं आपको एक ही प्रोडक्ट का एक साथ दिखा देती हूँ कि कैसे इसके साथ एक नया कीटोनिक ग्रुप का प्रोडक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्या है, कीटोन है, ठीक है। अब ये कीटोन ये एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट व्हिच इज डाइल्यूट NaOH, ठीक है, Na और OH पॉजिटिव, क्या बना, डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ मूव करेगा, जहाँ पर उसको अल्फा कार्बन दिखेंगे। अब देखिए आपका क्या बनाना है, हमको ये वाला सबस्ट्रेट बनाना है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल बनाना है। ये सबस्ट्रेट बना देती हूँ मैं, ये आपको मैं सबस्ट्रेट बना देती हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट बनाएंगे। तो सबस्ट्रेट अगर हम बनाएंगे तो मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तभी तो ये पर्टिकुलरली ऐसे जाएगा ना इसके पास, तो ये सबस्ट्रेट बनेगा, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है, रिएजेंट की तरह काम करेगा, अंदर इंटरनल रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब हमारे पास अगर यहाँ से हम देखें तो आपको कहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, कोई एक अल्फा आप ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आपको मैं CH2 नेगेटिव बना दिया, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और यहाँ पर -H2O होगा, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सबस्ट्रेट है, मैं सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो कहाँ करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर में, मतलब CO, यहाँ पर कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में और नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन में, और यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब जो है बनाइए यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना आपके पास, देखिए तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर O, तो 5 कार्बन आया है, 5 कार्बन आया है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो है, अगर मैं अल्फा बीटा कार्बन चेक करूँ तो यहाँ पर अल्फा कार्बन में 2 है ना, ये वाला पर्टिकुलर कीटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट पे, तो यहाँ पर अल्फा ये है पोजीशन, यहाँ पर बीटा पोजीशन है, मतलब बीटा यहाँ पर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये भी है, ठीक है। क्योंकि आपका इन फ्यूचर ये जो आपको दिख रहा है ना नेगेटिव चार्ज, वो H+ से खुद का एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब ये इसका इन फ्यूचर जो लुक्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा, C यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब हमको इसको क्या करवाना है, कंडेंसेशन करवाना है। कंडेंसेशन मतलब इसको हमको अगेन OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में क्या करवाना है, इसको हीट, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इन फ्यूचर इसका लुक कैसे दिखेगा, CH3 होगा, C होगा, यहाँ पर OH रिमूव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर H2 निकल जाएगा, H2 निकालना पड़ता है, H2O नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, मतलब आई मीन माइनस है, ठीक है। CH3 ऐसे आपका यहाँ एक बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, और आपका क्या निकल गया यहाँ पर C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। ये आपको क्या बन गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ था, है ना, तभी तो H2 बना। ये आपका पर्टिकुलरली क्या बन गया, एक फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, मतलब 5 कार्बन का फॉर्मेशन हुआ। अब देख सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ बना है ना, इसका नामकरण कर सकते हो, पर हाँ इन फ्यूचर ही ऐसे दिखेगा आपको। ये क्या बन गया, एक नया फॉर्मेशन बना, है ना, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि इनॉन फॉर्मेशन हुआ है ना,
इन भी है, ऑन भी है, तो यहाँ पर इन ऑन फॉर्मेशन ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको, है ना। इसका IUPAC नेम अलग हो जाएगा, पर वहाँ पर जो इन ऑन फंक्शन हुआ था हमारे पास दूसरे बार जहाँ पर कीटोल से आया था, ये पर्टिकुलर कोई कीटोल और एल्डोल नहीं है, पर हाँ हमने दोनों को मिक्स किया एक साथ, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आया है। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? आ गया समझ में? लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। और आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आपको कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तभी तो मैं क्लियर कर पाऊँगी ना और अच्छे से। और अगर आपको क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और साथ साथ आपको सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा मदद करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन दबा दीजिएगा साइड में, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट प्रेस वन बेल आइकन जस्ट डिसाइड ऑन दी सब्सक्रिप्शन बटन, देन कुछ नहीं करना, ओके। और हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कैसे कहाँ से कैसे पढ़ना रहता है। सही हो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।